उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट का मीटिंग है उसकी हिंदी सॉल्व करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुमुदी ज्योत्सना। दूसरा, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आदि से अंत तक अधोपांत। 3, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निंदा और विवाद रहित। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। इसका शुद्ध होगा तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बनिया बनियान। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वधुएं, ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ। इसका सही होगा 9 निधियों का समाहार। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 12, कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कवि धन ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 13, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रश्नसूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 14, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रमेश ने खिलौने खरीदे। क्वेश्चन नंबर 16, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इक प्रत्यय है। निरअभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर ए, निर्धन अभिमान। क्वेश्चन नंबर 18, कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुछ असर ना होना। क्वेश्चन नंबर 19, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का विकर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सब और विपत्ति का होना अर्थ के लिए लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आगे कुआ पीछे खाई। क्वेश्चन नंबर 21, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत का होता है निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 22, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, सोरठा। क्वेश्चन नंबर 23, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए नौरी मोती मानो चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थी भेद से संबद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल्य। क्वेश्चन नंबर 25, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामान्य वर्तमान काल। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाववाच्य।
अब ये गद्यांश दिया गया है तो सीधे इसके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी का समस्त जीवन श्रम सापेक्ष था, आशा स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वो बी, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। क्वेश्चन नंबर 29, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिना श्रम भोजन करना। क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी जी पापी किसे मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रम ना करने वाले को। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी भाषा की किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आर्याभट्ट और हिंदी। यह हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है, तब होगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 33, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कूल। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द योग में दीन और दीन का सही अर्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिवस और गरीब। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष। पंचवटी किसकी कृति है। तो मैथिली शरण गुप्त की कृति है। नीरजा में से किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा।